आने वाले चंद घंटों में आपके पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है, आपके पर्सन की थॉट्स क्या हो सकती हैं, आपके पर्सन के इमोशंस क्या हो सकते हैं और इस रिलेशनशिप में क्या चेंज आ सकता है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ। सो लेट मी चेक राइट नाउ कि आने वाले चंद घंटे आपके लिए कैसे रहने वाले हैं फॉर दिस रिलेशनशिप एंड फॉर द जनरल रीडिंग। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ठहरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे और बहुत ही गॉर्जियस एंड हैंडसम एंड नाइस होंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है सो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज हमारा यही वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग भी देने वाला है और फ्री ऑफ कॉस्ट रिचुअल्स भी देने वाला है। सो वीडियो इज वेरी वेरी abundant for you and it's very informative and guided for you. So it's a timeless reading, it's a collective reading, it's a general reading and it's very very beautiful reading and it's full of guidance reading for you. So let's start right now. So जल्दी से आप अपने पर्सन के बारे में इमेजिन कीजिए। I will tell you कि इनकमिंग few hours तुम दोनों का रिलेशनशिप किस सिचुएशन में जाने वाला है। ओके, सो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, सो यू हैव टू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और अपना प्रॉब्लम टाइप कर दीजिए। कुछ भी आपका प्रॉब्लम है, नो मैटर, आपको 15 दिन के अंदर अंदर बहुत ही अच्छे एंड ब्यूटीफुल साइंस मिल जाएंगे और आप फील करोगे कि खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर सकते हो, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एंड बहुत ही हील्ड फील करोगे आप विद इन 15 डेज इंशाल्लाह। ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। अभी मैं कार्ड्स को शफलिंग करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आपके जो भी पर्सन है आपके साथ रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, नो कांटेक्ट है, इग्नोरेंस है, किसी भी सिचुएशन के अंदर है, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। इट्स अ टैरो कार्ड रीडिंग इन हिंदी एंड उर्दू। ओके, सो लेट्स चेक आज के इस वीडियो के अंदर क्या दिखाएंगे यूनिवर्स हमें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर ब्रेव बैट आ चुका है। ओके, सो यू कैन सी दैट के बैट्स जो है वो कहीं ना कहीं चेंज का साइन है, फ्लेक्सिबिलिटी का साइन है एंड ऑल्सो प्रिस्पेक्शन का साइन है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के अंदर तो दिखाई दे रहे हैं, बट आपके पर्सन इस टाइम पे किसी का सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी के हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज योर पर्सन इज जस्ट इन अ लिटल फियर एंड हिडन थॉट्स उसकी जो अगर आपके पर्सन की देख ली जाए तो इनकमिंग फ्यू आवर्स के अंदर आपके पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, बट खुद नहीं, डायरेक्टली ही इनडायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, सो अभी तो हेडलाइंस चलेंगे, सो डिटेल रीडिंग आपको बाद में देते हैं, साथ साथ आपको थोड़ा बहुत क्लियर करते जाते हैं। ओके, सो राइट नाउ आई एम गेटिंग दिस साइन। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो खुद को कर्निंग, फ्रेंडलीनेस एंड ऑप्टिमिज्म मीन्स के खुद को लॉनलीनेस फील कर रहे हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ही इज़ वेरी वेरी क्लेवर, ठीक है ना। आपके पर्सन जो है वो जब उनके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसकी कदर बहुत ज़्यादा है, जब उनके पास वो चीज़ आ जाती है तो उसकी कदर बहुत कम हो जाती है। सो यही सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लेके भी दिखाई दे रही है, बिकॉज योर पर्सन इज़ फीलिंग सम लॉनलीनेस। लेकिन जैसे ही आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा से जुड़ेगा इनकमिंग फ्यू आवर्स के अंदर, सो आपके पर्सन खुद को लॉनलीनेस नहीं, खुद को बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे और बाकी लोगों के साथ भी कांटेक्ट उनके चल सकते हैं। एनीवे वी विल चेक द डीप इनसाइट्स, हम फुली डीपली चेक करेंगे। आप अपने पर्सन को इमेजिन रखिए। ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, कुछ पॉइंट्स रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे, जो नहीं होंगे वो एज ए लर्निंग होंगे। और एक बात याद रखिएगा, दिस इज जस्ट प्रेडिक्शन, ये गाइडलाइन है और सबसे ज़्यादा बेटर नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब्बा के साथ के पास है। ओके, सो यहाँ पर लविंग लॉबस्टर दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा सा चिपकू टाइप के दिखाई दे रहे हैं आजकल के अंदर, कि एक बात के ऊपर अगर पड़ गए हैं तो वो बात फुलफिल करनी ही करनी है, उस बात के बगैर जो है कोई बात नहीं होगी। ओके, सो मीन्स कि आपके पर्सन जो है थोड़ा सा जिद्दी किस्म के आजकल दिखाई दे रहे हैं। एनीवे जिद किस चीज़ के अंदर है वो भी हम देखेंगे। सो लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द साइन दैट इज अ sassy skunk। सो यू कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं पैसिविटी नजर आ रही है और प्रूडेंस नज़र आ रही है, इफेक्टिवनेस नज़र आ रहा है, बट अ थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थर्ड पार्टी जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ज़्यादा मीन्स कि आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम के अंदर नहीं डालने वाली, बट इन कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी कोई ना कोई चाल ज़रूर चलेगी तुम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और क्या हमारे पास साइन आना चाहता है।
सो इतने से कम समय में थर्ड पार्टी भी आ चुकी है। ओके, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है कि कहीं ना कहीं रीन्यूअल एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड अडॉप्टेबिलिटी का साइन है। सो एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बटरफ्लाई इज ऑल्सो साइन ऑफ अ मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना कहीं अगर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपने पर्सन को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, कि आने वाले फ्यू आवर्स के अंदर आपकी मैनिफेस्टेशन भी डन होती हुई दिखाई दे रही है और आपको उसके रिजल्ट आपके सामने मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स वेरी ऑसम एंड अमेजिंग। ओह माय गॉड। Okay, so let me check more sign what's coming here. So मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जैसे प्राउडी पीकॉक दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिखाई तो अभी देगा ना गार्ड यार, अभी निकला है तो अभी पता चलेगा। अवेयरनेस के साइन है, सेल्फ रिस्पेक्ट के हैं एंड ऑल्सो प्रेस्टीज के साइन है। सो एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर पीकॉक होगा ना, तो पीकॉक एक तो लविंग साइन भी है, बट कहीं ना कहीं ये सेपरेशन का साइन भी है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि जो कार्ड्स के अंदर लिखा है हम वही लेंगे, जो एनर्जी हमें बताएंगी वही लेंगे, ठीक है ना। सो पीकॉक जो है वो कहीं ना कहीं सेपरेशन का साइन में, कोई जो है पर्सन, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दैट, कि अगर आपके पर्सन जो है किसी ऐसी प्रॉब्लम के अंदर चले जाते हैं आपकी वजह से, या फिर किसी टेंस के अंदर चले जाते हैं और आपके पर्सन हिम्मत हार जाते हैं, नहीं यार मुझे इस रिलेशनशिप के अंदर नहीं रहना, अब मुझे ख़त्म कर देना चाहिए ये रिलेशनशिप, या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा बोलते बोलते हैं, ठीक है। तो वही साइन यहाँ पर डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मीन्स कि तुम्हारे पर्सन की थॉट्स जो है वो इनपुट आउट एंड इन होती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे हो जाती हैं, कभी बहुत ज़्यादा बॉटम लेवल पे हो जाती हैं। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन प्रॉपरली जो है इस टाइम पे कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं जा रहे। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो यहाँ पर मेरे पास साइन आ रहा है जी, दैट इज़ एलिगेंट ईगल है। ओके, सो क्लैरिटी नज़र आ रही है, इंस्पायरेशन नज़र आ रही है एंड इंसाइट नज़र आ रही है। अब इंस्पायरेशन कौन होगा इंस्पायर्ड, आपसे या आपके पर्सन से? सो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि आपके बिहेवियर से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके जो प्रॉब्लम, जो चैलेंजेस, जो थॉट्स जो है नेगेटिव थी, उनके अंदर कुछ क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि डाउट्स बहुत ज़्यादा थे आपके पर्सन को ना, अब वो डाउट्स ओवरकम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स अमेजिंग। ओके, सो लेट मी चेक मोर। I'm getting here's a sign that is a fabulous flamingo है। कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप, पॉइज एंड पर्पस का साइन आ चुका है यहाँ पर। मीन्स के इनकमिंग फ्यू आवर्स के अंदर आपके फ्रेंडशिप सर्कल के अंदर कोई पर्सन ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी क्या न्यू पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो, या फिर ओल्ड पर्सन के साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एक इन अ न्यू वे हो सकता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, या अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड रिलेशनशिप के अंदर जाना चाह रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर जाना चाहते हो, तो एक चीज़ जो है बिल्कुल फॉलो हमेशा के लिए रखिएगा, कार्ड्स हों या कार्ड्स के बगैर, अगर तुम दोनों के रिलेशनशिप से किसी को भी प्रॉब्लम है, किसी का भी दिल दुख रहा है या फिर परेशानी, प्रॉब्लम बन रही है, सो जस्ट आपको इस चीज़ को फॉलो करना है कि आपको उस रिलेशनशिप के अंदर नहीं जाना, बिकॉज वो आपका रिलेशनशिप दूसरों के लिए अजाब बन सकता है। सो इसे आपने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के अंदर फॉलो करना है। एंड लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। Okay, so I'm getting here as a sign that is a wise walrus. Okay, so intensity है, attentiveness है and ferocity है। ओके, सो कोई ऐसा पर्सन है तुम दोनों के दरमियान में, मीन्स कि कोई मेल पर्सन या तुम दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड, जो कि इनकमिंग फ्यू आवर्स के अंदर आपको कोई न्यूज़ प्रोवाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन से रिलेटेड, और आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यू चीज़ आपको बताने वाला है, कुछ न्यू, दैट इज़ इन अ पॉजिटिव नॉट इन अ नेगेटिव। कहीं ना कहीं ये जॉब को लेके, कहीं ना कहीं ये बिजनेस को लेके हो सकता है, या फिर आपके पर्सन की टेंशन्स को लेके हो सकता है। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिटेल के अंदर। ओके, सो लेट मी चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि कमिंग फ्यू आवर्स मीन्स के आने वाले चंद घंटों के अंदर जो है आपके पर्सन खुद के थ्रू, मीन्स के डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, बट वो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, वो डायरेक्टली फिजिकली आपके सामने हो सकता है, या फिर वो किसी का अकाउंट यूज़ करके आपको आजमाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ओके, सो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुझे इस टाइम पे दिखाई दे रही है कि आजकल आपके पर्सन जो है खुद को बहुत ज़्यादा लॉनलीनेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, और उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा कि मीन्स के उन्हें इस टाइम पे फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, इस टाइम पे उन्हें कम्युनिटी की ज़रूरत है, इस टाइम पे उन्हें गैदरिंग की ज़रूरत है, एक सेलिब्रेशन की ज़रूरत है, बिकॉज आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट योर पर्सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस के अंदर जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा तनाव के अंदर जा चुके हैं। सो ही नीड्स अ नेचुरल प्लेस, ठीक है ना, नेचुरल प्लेस, कहीं वहाँ पर जो है आपके पर्सन को
खुद को काम डाउन कर लेना चाहिए, बिकॉज आपके पर्सन हेल्थ वाइज इज लुकिंग अ गुड। जो भी वो आजकल आपसे टॉक शॉक करें, अगर अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करें या कुछ ऐसा वैसा लैंग्वेज हार्श वर्ड्स यूज़ करें, सो एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पर्सन के खुद के अख्तियार में नहीं है इस टाइम पे। आपके पर्सन जो है खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा, खुद को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा, बिकॉज आई कैन सी दैट ये ज़्यादातर जो होता है ब्लैक मैजिक साइंस की वजह से या फिर वाइट मैजिक साइंस की वजह से होता है, बट ऐसा भी नहीं है यहाँ पर। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को पर्सनली जो है टार्चर बहुत ज़्यादा किया गया, उनके माइंड को टार्चर किया गया है, उनके माइंड को कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि आप ही की कुछ मिस्टेक्स हों, आप ही की कुछ गलतियां हों, आप ही कुछ चीज़ें लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, डीपली थॉट्स कर रहे हैं और कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर लविंग बूस्टर भी दिखाई दे रहा है कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपके पर्सन जो है इस टाइम पे ना तो खुद को आपसे जुदा करना चाहते हैं, ना ही थर्ड पार्टी से जुदा करना चाहते हैं, दोनों के साथ ही रहना चाहते हैं। मीन्स कि आपके साथ ज़्यादा लविंग साइन दिखाई दे रहा है, आपके साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। और यही साइन है कि एक चीज़ होता है कि जिस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक मान हो, जब वही आपका ट्रस्ट और मान तोड़ देता है तो फिर सारा कुछ बेड़ा गर्क हो जाता है, सारा कुछ गया भाड़ में, ठीक है ना। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा मान था, बहुत ज़्यादा आपको उनके ऊपर एक यू कैन से दैट कि ट्रस्ट था, लेकिन ट्रस्ट टूट चुका है। अब न्यू ट्रस्ट बिल्ड होते हुए बहुत टाइम लगता है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन ट्रस्ट टूटता है, ऐसे टूटता है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई आपसे कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है जो कि स्टॉकिंग करती हुई दिखाई दे रही है। अब स्टॉकिंग आप दोनों की रिलेशनशिप को कर रही है, क्यों कर रही है? बिकॉज आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट में तो है ना आपके साथ। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो फिर भी आपके पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्या उनके मन के अंदर है, क्या थॉट्स है? चंद घंटों के अंदर अंदर ये फैसला हो सकता है, चंद घंटों के अंदर अंदर थर्ड पार्टी जो है वो भी रिमूव हो सकती है और चंद घंटों में आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनाइट होना भी पॉसिबल हो सकता है। आई कैन फील एंड आई कैन सी दैट 74 या 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको कुछ मिरेकल दिख सकता है आपके पर्सन को लेके, आपके इस रिलेशनशिप को लेके, इस थर्स्टी थर्ड पार्टी को लेके। बिकॉज थर्स्टी थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है मटेरियलिस्टिक पर्सन है या फिर लस्टी पर्सन है, लेकिन यहाँ पे बटरफ्लाई का साइन ये बहुत ज़्यादा अच्छा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है कि तुम्हारा जो है इनर सॉल एक्टिविटी होती हुई दिखाई दे रही है, तुम्हारी इनर जो है यू कैन से दैट स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर एक पावर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर तुम कुछ मैनिफेस्ट करोगे, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करोगे या कुछ भी ऐसा वैसा करते हो तो उसके अंदर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डीपली सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो डीपली सक्सेस है ये तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने वाली है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने वाली है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है तुम्हारे पर्सन के साथ मे बी कि तुम्हारा फ्यूचर ना हो, लेकिन फ्यू आवर्स के अंदर तुम दोनों के अंदर कुछ बातें तय हो सकती हैं, कुछ एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ ऐसा वैसा हो सकता है। लेकिन ये मस्ट है कि चंद घंटों में जो है आपका कांटेक्ट होगा, जैसे भी हो, ठीक है ना। वो आपका स्टेटस सीन करें या फिर आपको पर्सनली अप्रोच करें या कुछ भी ऐसा वैसा, वो तो लाजमी होके रहने वाला है। ओके, सो अभी यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के साथ आप आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, बट यहाँ पर आपका रिलेशनशिप के अंदर भी कोई न्यू पर्सन एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कि ऐसा नहीं है कि यही रिलेशनशिप आपका आगे चलेगा, कोई न्यू पर्सन आपको ऑफर कर सकता है, कोई प्रपोज कर सकता है और आपकी ब्यूटी को लेके हर पर्सन इस टाइम पे पागल दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये चीज़ जो है किसी के साथ रेजोनेट होगी, किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। सो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर पिकॉक का साइन है, प्राउडी पिकॉक है कि मीन्स के ईगो के नीचे आगे अक्सर बंदे जो है दब जाते हैं, तले मीन्स के दब जाते हैं पर्सन्स। अब वही साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो खुद की ईगो को इतना ज़्यादा मैटर बना रहे हैं, इतना ज़्यादा बना रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। अब ईगो को लेके वो अकेला दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंडलीनेस के आपने साइन देख लिए हैं, मीन्स के जॉयफुल नहीं हो पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को। तो ही इज जस्ट लाइक अ प्राउडी पीकॉक, ठीक है ना। अब पीकॉक के बारे में मशहूर है कि जब वो अपने पाँव देखता है ना तो वो उल्टा डांस करना स्टार्ट करता है। डांस नहीं कर रहा होता है, वो अपने पाँव को ज़मीन पे जोर जोर से मार रहा होता है, पछता रहा होता है कि मैं इतना खूबसूरत हूँ और मेरे पाँव कितने अगली हैं, ठीक है ना। सो अपने पाँव को देख के वो रोता है, ठीक है ना। सो हम समझते हैं कि वो डांस करता है। सो एक चीज़ याद रखिएगा, ज़ुबान वाला जानवर हो या फिर बेज़ुबान जानवर हो, ठीक है ना, जिनकी हमें समझ आ सकती है या फिर नहीं आ सकती, सो दोनों को ही अंडर रिस्पेक्ट रखिएगा। ओके, सो अगर आप आज किसी की रिस्पेक्ट को तोड़ते हो तो कल को आपकी रिस्पेक्ट डबल ट्रिपल बल्कि इससे ज़्यादा टूट सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, सो प्राउडी पीकॉक है, यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन है, अवेयरनेस का साइन है एंड प्रेस्टीज का साइन है कि कहीं ना कहीं
खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हुई दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की ईगो मैटर करती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन कहते हैं कि अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ऐसा ही होना चाहिए, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो ऐसा ही होना चाहिए। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर, इन चंद घंटों के अंदर अंदर जो है आपके पर्सन की थॉट्स चेंज हो सकती हैं और आपके पर्सन आपसे फिजिकल होने के लिए मीन्स की डिमांड कर सकते हैं। ओके, सो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना। बट यहाँ पर एलिगेंट ईगल दिखाई दे रहा है जो कि क्लैरिटी इंस्पायरेशन है, यानी इनसाइट्स को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो एलिगेंट जो है ना, मीन्स के ये ईगल यू कैन सी दैट ए न्यू फॉर्म, ए न्यू डायरेक्शन के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं आपके इस बिहेवियर से, आपके इस बॉडी लैंग्वेज से, आपकी इस ब्यूटी से कुछ लोग इंस्पायर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद घंटों के अंदर अंदर जो है ना, मैंने बोला है कि कुछ न्यू प्रपोजल्स, कुछ न्यू फ्रेंडशिप्स के साइन आपको डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट एक चीज़ याद रखना, ठीक है ना, हर किसी को जज करना हर किसी को नहीं आता, ठीक है ना, ये बात बहुत बड़ी है। इस बात को थोड़ा सा जो है आपने डीपली सुनना है, डीपली से जज करने की कोशिश करनी है कि जब आपको हुनर आ जाएगा किसी को जज करने का तो फिर आप दुनिया फतह कर सकते हो। ओके, सो एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जो खुद को जज नहीं कर सकता वो किसी और को कभी भी जज नहीं कर सकता। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर देखना चाहिए, देन नेक्स्ट पर्सन को देखना चाहिए। और अक्सर बुरा कहने वाले या बुरा बोलने वाले वो सामने उनके एक मिरर होता है, ठीक है ना। अगर आप किसी को बुरा बोल रहे हो या फिर किसी को बुरा कह रहे हो, सो आप खुद को कह रहे हो, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। सो दैट्स वाई अगर कोई एनिमी भी है तो उससे भी बुरा मत बोलो कभी भी। ओके, सो यहाँ पर जो है फैबुलस फ्लेमिंगो का साइन दिखाई दे रहा है, जो कि फ्रेंडशिप, यहाँ पर फ्रेंडलीनेस है, यहाँ पर फ्रेंडशिप का साइन है, पॉइज का साइन है, पर्पस का साइन है। वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, ठीक है ना, कि कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर क्या हो सकता है। सो कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर वही साइन है कि फ्रेंडशिप के साइन डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी फेम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कमिंग फ्यू आवर्स में आपके पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स या आपकी फैमिली या उनकी फैमिली में से कोई ना कोई पर्सन जो है वो खड़ा होगा आपके इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपका ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। और क्या रीज़न है, आज अगर आप इस प्रॉब्लम के अंदर हो, इस टेंशन के अंदर हो इस रिलेशनशिप को लेके, तो क्या वजह है, क्यों ये टेंशन इतनी ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। सो इनके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी इस रिलेशनशिप ने किसी का दिल तोड़ा है। ओके, सो सबसे पहले आप कोशिश करें अपने सराउंडिंग के अंदर देखें कि कोई पर्सन आपसे परेशान तो नहीं है आपके बिहेवियर से या आपके इस रिलेशनशिप से किसी को कोई प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले उसे मनाने की कोशिश करें, तो देन ही आप अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें एंड इट विल बी डिवाइन एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होगी। यूनिवर्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और एंजल्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे वॉइस फॉलोअर्स है, यू कैन सी दैट इंटेंसिटी का साइन है, अटेंटिवनेस का साइन है एंड फ्रॉडिसिटी, फ्रीसिटी। सो यू कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान एक म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है ना, म्यूचुअल फ्रेंड में भी कि आप दोनों को रीज्वाइन करने की कोशिश करे, आप दोनों को रीयूनियन में लाने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करेगा। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि म्यूचुअल फ्रेंड हमेशा थर्ड पार्टी नहीं होती, कहीं ना कहीं म्यूचुअल फ्रेंड ऐसी भी थर्ड पार्टी हो सकती है जो कि आपके फेवर के अंदर हो। ओके, सो पिका कार्ड करेंगे लिटिल बिट, ठीक है ना। सो पिका कार्ड के लिए आपको अपना पाइल चूज करना है। सो इसी वीडियो के अंदर आपको रिचुअल देना है, आपके साथ प्रॉमिस क्या रखा है, सो रिचुअल तो आपको दे के रहेंगे। ओके, सो दिस वन हियर, एंड दिस वन। ओके, सो किसी एक पाइल को चूज़ करना है, जिस तरफ आपका ध्यान जा रहा है उसी पाइल को चूज़ कर लीजिएगा। फिर हम देखेंगे कि आने वाले 72 घंटे के अंदर अंदर, इन नेक्स्ट 72 आवर्स या फिर नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर क्या एनर्जीज हो सकती हैं आपके पर्सन की। ओके, सो इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो सेकेंड वन एंड नाउ आई विल पुल द थर्ड वन। ओके, सो जिस तरफ आपकी सबसे पहले इंटेंशन जाएंगी उसी कार्ड को पिक करना है, ठीक है ना, कार्ड्स को चेंज नहीं करना कि मैंने ये किया था ये करना है। ओके, सो इनमें से एक पाइल को चूज़ करना है, जिस पाइल की तरफ आपका ध्यान जा रहा है उसी पाइल को चूज़ कीजिएगा, उसके अलावा किसी को भी चूज़ नहीं कीजिएगा। ओके, सो होपफुली अगर आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है, सो लेट मी चेक फ्रॉम हियर, देखते हैं जी यहाँ पर क्या साइन दिखाई दे रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि काम चेवलियन का साइन है। ओके, सो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि मीन्स के आपके पर्सन कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो इनकमिंग फ्यू आवर्स में बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। ओके, सो यू कैन सी एज अ ऑल का साइन है। ओके, ऑर्डरली ऑल। सो यू कैन सी एज अ मिस्ट्री का साइन है कहीं ना कहीं।
सो ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक या कुछ ऐसा वैसा स्पेल तुम दोनों के रिलेशनशिप पे कोई करने वाला है या कोई करने की ट्राई कर रहा है। एंड ए हम्बल हनी बी, तो आपका बिहेवियर लोगों को बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी ब्यूटी जो है, इससे बहुत ज़्यादा लोग आपसे इंप्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर। सो यहाँ पर एरीज का साइन आ चुका है। सो यू कैन सी दैट ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एनर्जी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं और आपके साथ जो रिलेशनशिप के आगे जाना चाहते हैं। सो यू कैन सी ऐसा तुम दोनों के दरमियान के जितना चैलेंजेस थे, जितने प्रॉब्लम्स थे, वो सारे के सारे ओवरकम होके एक न्यू रिलेशनशिप, न्यू डिवाइन एनर्जी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एंड यू कैन सी हियर कि ओवरऑल क्रिशियस कैट अब आ चुकी है, इंडिपेंडेंस दिखाई दे रहा है, स्पॉन्टेनिटी दिखाई दे रही है, बैलेंस दिखाई दे रहा है। तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर एक बैलेंस आने वाला है और एक इंडिपेंडेंसी आने वाली है कि मीन्स के तुम्हारा रिलेशनशिप जो है किसी और पे डिपेंड कर रहा था, अब वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, अब वो खुद पे डिपेंड करेगा, खुद की फोर्स के साथ। इन शॉर्ट दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड दिस आर लिटिल पॉजिटिव। फीडबैक लास्ट में दीजिएगा कैसा लगा हमारा आज का रीडिंग। और थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी। Stay blessed. My best wishes and my prayers are always with you. Allah Hafiz. Pray for me and pray for yourself and pray for others.